परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। समादरणीय भगवत चरणानुरागी सुरत्र वृंद, हम और आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि देव दुर्लभ भगवत प्रदत्त
मानव शरीर प्राप्त कर धाम सम्राट श्री वृंदावन में अवस्थित मिथिला कुंज के द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत पुराण अलौकिक अचिंत्य अभूतपूर्व मंदिर का शिलान्यास 12 मई 2022 ईस्वी को होने जा रहा है, जिसमें आप सब के सब आमंत्रित हैं। राधे राधे। अब प्रसंग चल रहा है श्री परमहंस सुखदेव जी महाराज सुरत्र श्रेष्ठ परीक्षित जी से कहते हैं, कलयुग में जावन मात्र साधन साधनांतर हैं, सब के सब बहुत कमज़ोर हैं और किसी किसी के मत का आधार पर शापित भी हैं और भगवान के मंगल में नाम भगवान से भी श्रेष्ठतम गुणों के द्वारा समलंकृत हैं। अतः हमको आपको सबों को खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हर हमेशा अपने इष्ट सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल नाम से संबंध संस्थापित कर ही लेना चाहिए। देखिए, जो नाम का कीर्तन करते हैं, नाम का स्मरण करते हैं, नाम का चिंतन करते हैं, नाम का जाप करते हैं, ऐसे महानुभाव के इर्द गिर्द में स्वयं भगवान श्याम सुंदर भी चक्कर काटा करते हैं। एक भागवत में के 3 स्कंद के का एक प्रसंग सुनाता हूँ। भगवान ब्रह्मा जी के मंगलमय विग्रह से एक ऋषि प्रवर प्रकट होते हैं। उनका नाम है कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि अपने पितृचरण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। किम कुर्मो वयम, हम क्या करें बताइए। तो पिताजी ने कहा, सृष्टि में कुर्ता जुयम, तुम सृष्टि करो। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं शादी विवाह नहीं करूँगा। मोहनदास जी, भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाऊंगा, हम माया के चक्र में फंसने वाले मुझसे नहीं हैं। तो पिताजी ने कहा, ठीक है, जाओ भजन करो। तो एक गगनचुंबी पर्वत के शिखर पर चले गए और भगवान के नाम का जाप करने लगे। हजारों वर्ष बीत गए। कर्दम ऋषि की तपस्या पूरी हुई तो नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम चतुर्भुजी गरुड़ वाहन श्याम सुंदर सामने प्रकट हो गए। आपने कहा, ब्रह्मर्षि कर्दमो बड़म ब्रूहि, हे ब्रह्मर्षि कर्दम जी, वरदान मांगो। तो उन्होंने सोचा, हम क्या मांगे, मांगने की कला तो हमको आती नहीं है। आपने कहा, प्रभु हम तो नहीं जानते हैं क्या मांगे आपसे, आप तो सब कुछ जानने में प्रवीण हो, समर्थ हो, विचक्षण हो, विद्वान हो। तो जिसमें मेरा भला हो, समझते हैं। मोहनदास जी कहाँ के चले गए। कर्दम ऋषि से भगवान ने पूछा, कुछ मांगो। उनका, हमको मांगना नहीं आता है, आप ही को मैं कहता हूँ जिससे मेरा कल्याण है वो दे दो। तो आपने कहा, ऐसा करो, विवाह करो। अरे राम राम, देखिए भगवान की लीला। प्रभु, मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया, इतने दीर्घ काल तक हमने तपस्या की, उसका फल आपके दर्शन हुए। अब वरदान मांगने को आप कहा, हमने कहा हमको मांगने नहीं आता है, जिसमें मेरा कल्याण हो आप करो दो। तो भगवान ने कहा, जब आपने अपनी बागडोर हमारे हाथ में सुपुर्द कर दिया तो मैं जो कहूँगा सो तो करना पड़ेगा। देखो, आपने बहुत भजन किया है, खूब नाम का जाप किया है, नाम अमृत महामहोदधि में ही अवगाहन परायण सदा रहते थे। इसीलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आपका बेटा बनूं। जो भगवान नाम खूब जाप करता है,
भगवान त्रिभुवन ललाम से भी नहीं रहा जाता, उनका मन मचल जाता है कि ऐसे नाम जाप का मैं यदि बालक बनता तो मेरा भी कल्याण हो जाता। राधे राधे राधे। तब भगवान का नाम का सहारा लिया कर्दम ऋषि जी ने। थोड़ी देर बाद आपने कहा एक निवेदन करूं, बोलो। आपके आदेशानुसार मैं विवाह करूंगा, लेकिन जब लड़के बच्चे हो जाएंगे, आसक्ति बड़ी बुरी बलाई है। ब्रह्मर्षि परम तपस्वी भगवत दर्शन प्राप्त भगवान सामने विद्वान श्री ऋषि प्रवर कर्दम जी ने कहा, प्रभु आपके आदेश को शिरोधार्य कर हम विवाह करेंगे, लेकिन एक वरदान हमको और दीजिए, लड़के बच्चे हो जाएं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके हम जंगल जाकर आपका भजन करें। गृहासक्त दुखमूर, घर गृहस्थी की आसक्ति, गाड़ी घोड़े की आसक्ति, मान प्रतिष्ठा जश की आसक्ति, इस लोक से परलोक की समस्त वैभवों की आसक्ति, ये दुख का कारण है, दुख की जड़ है। आसक्ति हट गई सब कुछ चकाचक। आसक्ति ही तो बुरी बलाई है। एक छोटी सी बात सुना दूं ड्राइवर साहब, सुनिए। एक राजा थे, बड़े धर्मात्मा। जानते हैं वो जो होता है, जो प्रशंसा करता रहता है, दसों नहीं, चाणूर कहते हैं, चाणर से वंशावली का वर्णन करते रहते हैं। एक आया, उसने वंशावली का वर्णन किया, कहा सुनिए, हम जितनी इच्छा लो मांग लो हम दे देते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है एक नंबर महात्मा बनकर तुम दिखा दो, एक नंबर साधु, 2 नंबर नहीं, 2 नंबर सब जगह 420 ही करते हैं। राधे राधे। इसलिए मैं कहता हूँ चोर बनो तो 1 नंबर बनो, बाबाजी बनो 1 नंबर, सेवादार बनो 1 नंबर, प्रोफेसर बनो 1 नंबर, कथावाचक बनो 1 नंबर, छात्र बनो 1 नंबर, जो बनो 1 नंबर, 2 नंबर मत बनो। क्यों? हमारे रामकृष्ण 1 नंबर हैं और जितने देवी देवता हैं सब उनके छाया के समान हैं। 1 नंबर तो भगवान राम श्याम ही हैं। तो राजा साहब ने कहा, भाट भाट, तुम हमको 1 नंबर संत बनकर दिखा सकते हो? दिखा दूंगा। फिर क्या चाहिए तुमको? 1000 रुपया 1 हाथी इनाम में चाहिए। मैं 1 नंबर साधु बनूंगा, लेकिन 1 हाथी जानते हैं, और 1000 रुपया चाहिए इनाम। ठीक है, और टाइम चाहिए हमको 6 महीने का। बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या लीला हुई। राजा साहब के दरबार के सामने बहुत बड़ा बगीचा है, जैसे अपना राधा बाग होने जा रहा है, उसी प्रकार उनका बगीचा था। उस पेड़ के नीचे 6 महीना के बाद आकर बैठ गया। ऐसा निर्मल संत हुआ, सरल संत। सरल जानते हैं? सरल, लो का क्या अर्थ है? स माने सीता जी, रो माने राम जी, लो माने लक्ष्मण जी। लखनलाल से जुगल सरकार आपके हृदय में विराजमान हो गए, परम निर्मल। अरे स्वयं भगवान राघवेंद्र सरकार जिसके हृदय में अहरनिश विराजमान हो, अपने छोटे भाई लखनलाल जी प्राण प्रिया किशोर जी के साथ, उसके विषय में कहना क्या है? ऐसा संत, ऐसा रूप बना, ऐसा रूप बना। मत पूरे गांव वाला है, ट्रस्ट मस्त नहीं। राजा साहब को मालूम पड़ा 6-7 महीने बाद, बड़ा विलक्षण जटाधारी महात्मा है, न बोलते हैं न बतराते हैं, देखते हैं न हंसते हैं, न बोलते हैं, न कुछ नहीं करते। महात्मा जी गए, वो राजा साहब गए, तो 1 नंबर संत है, जुगल सरकार कृपा हो गई है।
राज साहब आए, खूब हलाया। अरे तुम पक्के हो गए, 1,000 रुपया एक हाथी देते हैं, अब ध्यान तोड़ो ना। वो तो श्री सीताराम जी के जुगल चरणार्थ जिनका दर्शन करता हुआ नेत्र खुला है, लेकिन जुगल सरकार के दर्शन हो रहे हैं। बड़ी भयंकर भीड़ हुई, इनकी समाधि टूटती नहीं। और राजा मर गए, भजन करता करता 6-7 पीढ़ियाँ हो गई। ये दृष्टांत है। अब इनकी परंपरा में जो राजकुमार हुआ, उसने सोचा मकान पुराना हो गया, अब नया मकान बनना चाहिए। सुनते हैं अब क्या लीला है देखिए। उसी बगीचा तो रहा नहीं, अब अपना श्री राघवेंद्र सरकार का श्री राम जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है, बताते हैं 45 फुट नीचा और 150-250 फुट चारों तरफ ऊंचा, लंबा चौड़ा है। ढलाई हो चुकी है, ढलाई, ताकि भूकंप का प्रभाव न पड़े। तो आज से नहीं, बहुत पुरानी बात है। तो राजा के जो वंश में था वो राजकुमार, उसने सोचा ऐसा महल बनाऊं तो उसकी नींव बहुत नीचे तक जाए। अब नींव खोदने वाले आए, बड़े सावधान के साथ खोदना, हो सकता है कोई रुपये पैसे का अर्तन बर्तन न मिल जाए। राधेश्याम जी हुआ क्या, वो महात्मा वही मिल गए। कौन? जिसने कहा, सुना था हमको, एक नंबर साधु बनो, क्या नाम चाहिए? एक हाथी 1,000 रुपया। बहुत पुरानी बात है। राजकुमार को मालूम पड़े, एक तो महात्मा, बड़े सावधानी से करो। अच्छी तरह से बिल्कुल चकाचक हो गया। वो महात्मा उठकर ध्यान टूट गया, कहा लाइए, एक हाथी 1,000 रुपया लाइए, एक हाथी 1,000 रुपया लाइए। देखिए आसक्ति कितनी बुरी बलाई है। पढ़े लिखे उनके राजगुरु थे। महात्मा जी आप तो त्रिकालदर्शी हो, न जाने कब तक मिट्टी के नीचे बैठकर भजन कर रहे थे। 1,000 रुपया हाथी क्या चीज़ है, समझ जाइए इनको। बोले आप कौन हो? मैं राज पंडित हूँ। तो कौन से राजा हैं ये? तो 8वीं पीढ़ी के राजकुमार हैं, ये नया मकान बनाने जा रहे थे, सो आप मिल गए। बोले अमुक राजा के राजा थे। उन्होंने कहा हमको 1 नंबर साधु बनकर दिखाओ। मैं 1 नंबर साधु बना। उन्होंने कहा तो यदि तुम 1 नंबर परीक्षा में पास हो जाओगे तो क्या चाहिए तुमको? हमने कहा एक हाथी और 1,000 रुपया। सबको 1,000 हाथी, एक हाथी 1,000 रुपया दीजिए। दे दिया। अब देखिए भगवान ने दर्शन दिया है। कहा विवाह करो, आपका बेटा बनने की इच्छा हो गई मेरी। महात्मा जी तो बड़े भजनानंदी थे, ब्रह्मा जी के बालक हैं, हजारों वर्ष तक भगवान नाम लिया है, भगवान ने दर्शन दिया है, मांगना आता नहीं। कहा प्रभु हमको मांगना नहीं आता, जिससे मेरा कल्याण कर दो। भगवान कहा विवाह कर लो। अरे राम महाराज मैंने कौन सा अपराध कर डाला? अपराध नहीं, तुमने इतना भजन किया है कि तेरा बालक बनने की मेरी इच्छा हो गई है। जब विवाह नहीं करो तो बालक कैसे बनूंगा? तो मैं कन्या भी ढूंढ देता हूँ यहीं बैठे बैठे। वर्तमान राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट श्री स्वयंभू मनु जी हैं। उनके 3 बच्चियाँ थीं उनकी, 2 बेटे। 3 बेटियाँ क्या? आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह ऋषि नाम के ऋषि साथ हो गया। देवहूति ने कहा तो मैं देवर्षि नारद ने छोटी अवस्था में दर्शन दिया। कहा बेटी विवाह मत करना, जब मैं कहूँगा तभी करना। एक भगवान के दर्शन करने के लिए भजन कर रहे हैं एक संत, ब्रह्मा जी के बालक हैं, उनसे तुम विवाह करना। गुरु मेहरबान तो चला पहलवान। नारद जी ने ऐसी फूक दी, तो पिताजी का हम विवाह भी नहीं करेंगे, हम श्रीमान करदम जी के साथ करेंगे। माता जी ने बार बार समझाया, कहा नहीं माँ, आप
मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने में मदद करो। अब छोटी बेटी का नाम है प्रसूति, उसका विवाह हो गया ब्रह्मपुत्र दक्ष प्रजापति के साथ, दक्ष के साथ, ठीक है। और 2 बेटे हैं उनके स्वयंभू मनु के, एक का नाम प्रियव्रत, एक का नाम उत्तानपाद। इन दोनों की परंपरा आगे वर्णन होगा। अब देखिए, आपने कहा, भगवान ने कहा करदम जी, मनु राजकुमारी श्री देवहूति जी परम सुंदरी हैं, चरित्रवती हैं, आपकी आस में बैठी हुई है। आप गंधमादन पर्वत से नीचे उतरो, कृतमाला गंगा के कृतमाला नदी के किनारे कुटिया बनाकर भजन करना। अब तीसरे दिन अपनी बेटी को लेकर के मनु जी महाराज आएंगे। नाई मत करना, बैरागी मत बन जाना। राधे 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 राधे। एक बात सुना दूं, वृंदावन में एक स्थान आज भी है, वहाँ रहते थे पंडित बाबा, उनका नाम रामकृष्ण दास जी था। साफी पहनते थे और स्वयं मधुकरी मांगते थे। अब कोई ऐसी भाषा नहीं थी जिसमें जिसका ज्ञान न उनका था। बहुत अद्वितीय विद्वान थे। अब मधुकरी मांग कर भोजन करते थे। देखिए क्या लीला हुई। आज सत्संग होता था तो सभी गोस्वामी वर्ग आकर सुनते थे, करपात्री जी महाराज सुनते थे। एक दिन बिहार के गया जिला के साकल दीपी ब्राह्मण, एक जिनका नाम मैंने दर्शन किया, उनका श्री शंकरसन दास महाराज आए। 18 वर्ष का था, खूब चकाचक ब्राह्मण। वृंदावन 3-4 दिन चक्कर काटे। पहुँचते पहुँचते इनके यहाँ 2 घंटा सत्संग होता, पहुँच गए। सत्संग संपन्न हुआ, सब चले गए। सुनते हैं, सब चले गए। अब शंकर दास जी नवजुवक बाबा जी मोहनदास जी के समान बैठे रह गए। तो बाबा श्री रामकृष्ण दास जी महाराज ने कहा, युवक इधर आओ, पास बैठ। पाँव नहीं छूने देते थे, दूर से मस्तक टेका। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के। कौन सा जिला है? गया जिला। क्या नाम है? सब हमको शंकरसन दास कहते हैं। यहाँ कैसे आए? हमको रुपया पैसा चाहिए। तो विवाह करोगे ना? न विवाह किया न करेंगे भविष्य में, तो पैसा लेकर क्या करोगे? तो श्रीधाम वृंदावन में रघुनाथ जी का मंदिर बढ़िया कहीं है ही नहीं। सो हम अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो आप मेरा अनुष्ठानी गुरु बनिए। अब मंत्र सिखा दीजिए, कैसे अनुष्ठान करें सो भी समझाइए। हम अनुष्ठान करके रुपया पैसा चाहते हैं। 5-7 बीघा में जमीन खरीद कर और श्री सीताराम लखनलाल जी का मंदिर बनाओ, बहुत जोरदार। बड़े खुश हुए। कहा जाओ अमुक दिन स्नान करके आना। स्नान करके आते हैं, फिर राज श्याम जी उनको मंत्र प्रदान कर दिया, साक्षर गोपाल मंत्र राज, और कहा हमको जो हनुमान जी की सिद्धि करनी पड़ेगी, किसी रामानंदी महात्मा का चेला बनना पड़ेगा। वो हमको मंत्र देंगे, ये व्यवस्था है शास्त्रों में। तदनुसार हम करेंगे तो हनुमान जी दर्शन देंगे, नियम है। वो शंकर दास जी महाराज उनसे मंत्र प्राप्त किया। कहा चले जाओ गिरिराज जी की तलहेटी में वो तपस्या करना। 18,000 रोज अपना अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज, 18,000 रोज। या किसी बात नहीं करनी है, भूमि शयन करना है, एक बार अल्पाहार करना है, झूठ नहीं बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बहुत कुछ बताया। अगर ऐसा हम 5-7 दिन 10 दिन रह गए। पंडित बाबा यहीं रहते थे। एक सेठ सेठानी आए दोनों कलकत्ता से,
52 लाख रुपया लेकर के। जब संत सब चले गए सत्संग सुनने वाले, तो दोनों पति पत्नी सेठ सेठानी बुढ़िया बुढ़वा बैठे रहे। महात्मा जी ने कहा, पंडित बाबा ने कहा, पंडित बाबा उनको कहते थे, श्री रामकृष्ण दास महाराज, कहो सेठ जी कैसे, भगवान एक निवेदन करना है, बोलो। तो हमारे पास लड़के बच्चे कुछ नहीं है, मात्र 52 लाख रुपए मेरे पास। आज की बात नहीं है, 100 साल से ऊपर की बात है। आप अपनी सेवा में लीजिए। वाह, बहुत बढ़िया, तुमने साहस बटोर करके बहुत बढ़िया मेरे सामने प्रस्ताव रखा है। तुम्हारी बात मैंने सुनी, मेरी बात सुनोगे? बताइए। जीवन में दोबारा दर्शन नहीं देना, इसको ले जाओ। जीवन में दोबारा मेरे पास आकर दर्शन नहीं जाना, इन सबों को ले जाओ। ऐसा कहकर कुटिया अंदर चले गए। उस सेठ सेठानी भी नियम कर लिया, जब तक बाबा के दोबारा दर्शन नहीं करे तब तो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ये देखिए, कहते हैं गुरु मेहरबान तो चला फलमान। 6 दिन बीत गए। सेठ चक्कर काटते, एक करुणा सिंधु बाबा थे, हमने दर्शन किए थे, करुणा सिंधु बाबा। वहाँ गए, सारी बात बताई। देखो मैं उपाय बता देता हूँ। उनके बगल में भागवत निवास, आज भी भागवत निवास, उसमें एक महात्मा रहते हैं कृपा सिंधु बाबा। करुणा सिंधु बाबा कृपा सिंधु का पता बताते हैं, और कृपा सिंधु बाबा पंडित बाबा की सेवा में रहते हैं। पंडित बाबा की सेवा में जो रहते हैं उनको, उनके चरण पकड़ लेना, सारी व्यवस्था हो जाएगी। सुनते हैं? दोनों को दोनों जैसे तैसे, मुंह सूखा है, अन्न जल ग्रहण छोड़ दिया है। आज 6वां दिन है, मर जाना चाहिए था, लेकिन राधा रानी को तो कुछ और लीला करानी थी। जो ही 8 बजे भजन पूजन करके भागवत निवास से निकलते हैं, पंडित बाबा के पास जाना चाहते हैं। बस करुणा सिंधु बाबा की कृपा थी, उनके चरण पकड़ सेठ जी रोने लगे। कृपा सिंधु जी ने देखा, ये तो वही सेठ है। बाबा ने कहा था दर्शन नहीं देना। सेठ जी क्या बात है, मुँह आवाज़ नहीं निकल रही थी, रोने लगा। करुणा कृपा सिंधु बाबा हृदय में दया आ गई, क्या बात है सेठ, सही से बता। तो बाबा ने कहा, उस दिन आप तो थे, मैंने नियम ले लिया है, जब तक बाबा के दर्शन नहीं होंगे तब तो अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। आज 6वां दिन है। करुणा सिंधु बाबा ने हमसे कहा, आपकी चरण पकड़ लो, आप व्यवस्था करो। अच्छा ठीक है, जब महात्मा जी ने तुमको मेरे पास भेजा है तो कृपा अवश्य होगी। पहुँचे। कृपा सिंधु बाबा पंडित बाबा की सेवा में रहा करते थे। अभी जाते हैं, उनके चरण पर फूट फूट कर रोने लगे। पंडित बाबा ने कहा, कृपा सिंधु, ग्वाल वालों ने सेवा की है क्या? ग्वाल वाल सेवा मैंने ग्वाल वालों ने मारा पीटा है? बोलते ही नहीं, चरण पकड़े हुए हैं। पंडित बाबा ने कहा, बात क्या बता? प्रभु, आपका तो अवतार हुआ है जागतिक जीवों के कल्याण के लिए। आपके दर्शन के बिना 2 जीव मर रहे हैं। सारी बात बता दी। बोलो बोलो। अरे जिसके ऊपर कृपा सिंधु की कृपा हो गई, उसका कल्याण तो होकर रहेगा। पंडित बाबा ने कहा, तुम्हारी कृपा उन दोनों के ऊपर हो गई, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। दोनों आए, पंडित बाबा बैठे, उनके चरणों नमस्कार किया दूर से। वो थैला रखा हुआ है 52 लाख का। तुमने 6 दिन उसको उसने खाया पिया है। कृपा सिंधु देखो, मिट्टी के नीचे रोटी का टुकड़ा गड़ा हुआ है,
मांगते थे ना, बच जाता उसको मिट्टी में गेर देते, उसी को कभी कभी खा लेते थे। नमक में कुछ नहीं, और पानी से धो दिया, मिट्टी के नीचे गड़ा हुआ था टुकड़ा रोटी का, और जल दिया। कहा सेठ जी टुकड़ा कर लो दोनों आधा आधा, पानी भिगो भिगो कर खा लो। राते राते ये इसका नाम है कृपा। ड्राइवर साहब अब देखिए क्या लीला हुई, तो खा पी लिया, मुंह हरा हो गया, बोलने की क्षमता हुई। क्या चाहते हो भगवान, आपने कृपा करके दर्शन दिया, आपको दर्शन हुए इसलिए मैंने जलपान भी कर लिया, अब इसको क्या करें सो आप ही बताइए। हाँ ठीक है, इसी को प्राप्त करने के लिए बाबा बिहारी बाबा है, वो तपस्या कर रहा है, अब परसों तरसों उसका पूरा होने वाला है उसकी तपस्या, उसी को दे देना, तुम्हारी संपत्ति का सदुपयोग हो जाएगा, विशाल मंदिर बनेगा रघुनाथ जी का। जाओ, अब पूछे कहाँ से आए हो, मेरा नाम ले लेना। वो गए वहाँ, अनुष्ठान कल समाप्त होगा। चरणों में प्रणाम किया, कौन हो, सारी बात बताई, हमको पंडित भगवान आपकी सेवा में भेजा है। फिर 52 लाख रुपये लीजिए। तो कल संपन्न हुआ अनुष्ठान, ठाकुर जी के पास बड़े आनंद के साथ थोड़ा भोज भंडारा कर दिया। फिर वृंदावन आते हैं, 6 बीघा जमीन खरीदी जगन्नाथ घाट के बगल में, राम बाग नाम है आज भी। हाथी हमने देखा था, हाथी भी था। और शंकर दास महाराज बूढ़े हो गए थे। बिहार में तो भाई भतीजा चक्कर है, भाई भतीजा का बड़ा खतरनाक व्यवहार है बिहार में। उन्होंने अपने भतीजा को महंत बना दिया। खटपट न जाने क्या क्या चलने दीजिए। कहने का तात्पर्य, आसक्ति बड़ी खतरनाक है। भगवान दर्शन देकर चले जाते हैं, करदम ऋषि गंधमादन पर्वत से नीचे उतरते हैं, कृतमाला गंगा के किनारे छोटी सी झोपड़ी बनाई, तो रहना पड़ेगा ना। आज तीसरा दिन है, रथ पर बैठ करके अपार संपत्ति साथ में लेकर के श्रीमान स्वयंभू मनु अपनी बीच की बेटी जिसका नाम था देवहूति, अपनी पत्नी शत्रुपा, तीनों आते हैं। दूर से देखते हैं झोपड़ी है, झोपड़ी के बाहर महात्मा जी मात्र लंगोटी पहनी हुई है, भजन कर रहे हैं। रथ को दूर में रख दिया। ठाकुर जी कृपा देखिए, श्रीमान मनु जी महाराज ने देखा महात्मा जी भजनानंदी हैं, यदि मैं आगे रथ को ले जाऊंगा तो रथ की घड़घड़ाहट से उनके भजन में विघ्न पहुंचेगा, तो मैं अपराधी हो जाऊंगा, सांप न लग जाए। इसे दूर से में रथ से नीचे उतर कर आप आगे, बेटी बीच में, पत्नी पीछे, आते आते यहाँ आते हैं। महात्मा जी के चरणों में प्रणाम कर दे। चक्रवर्ती सम्राट हैं, नवोटी पहनने वाला बाबा जी है, सम्राट में चरणों में मस्तक रखते हैं। उनकी पत्नी उनकी बेटी ने सबने नमस्कार प्रणाम किया। और सब जानते हैं बाबा जी। कहते राजन कैसे आए, ये देखो देखो लीला। उन्होंने सारी बात बताई कि मेरी 5 संतान हैं, 2 बेटे 3 बेटियां। ये बीच की बेटी है, इसका नाम है देवहूति। इसने अपने गुरुदेवर जी से आपकी महिमा सुनकर नियम बना रखा है, नियम ले रखा है, विवाह करूंगी तो आपसे करूँ, नहीं तो नहीं करूँगी, तुम्हारी रहूँ। कृपा निधान, आपने तपस्या के द्वारा भगवत दर्शन प्राप्त कर लिए। अब भगवान का भी आदेश आपको मिला है, मेरी बेटी को स्वीकार करें, ना ही मत कर देना। तो करदम जी ने क्या कहा, मैं आपकी बेटी के विषय में जानता हूँ। ये जब थोड़ी बड़ी हुई तो आपकी छत के ऊपर गेंद खेल रही थी, यूँ कर रही थी, तो इस सर से कपड़ा नीचे उतर गया। तो गंधर्वों का राजा था विश्वावसु, उन दिनों में कहीं जा रहा था, इसके सौंदर्य को देखकर मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ा हुआ।
देवहूति जी कि सर से कपड़ा नीचे उतरा तो इनका जो सौंदर्य जो ऐसा छिटका, गंधर्व सबसे सुंदर होते हैं, गंधर्व के राजा और सबसे ज़्यादा सुंदर होते हैं, वो इनके सौंदर्य को देखकर मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। मैं आपकी बेटी से विवाह करना स्वीकार करता हूँ, आपकी बेटी को, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? सो इनसे पूछ लो अपनी बेटी से, यदि मेरी पर शर्त स्वीकार है तो मैं भी तैयार। क्या? तो लड़के बच्चे होने के बाद मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाबा जी होकर वृंदा चला जाऊँगा भजन करने के लिए। समान यदि मान स्वीकार करते तो मैं तैयार हूँ। नारद जी ने पहले कह दिया था, बड़े शक्तिशाली महात्मा हैं, भजनानंदी हैं, भगवान को भी अपने अधीन कर रखा है, जो वो कहें स्वीकार कर लेना, अगर चमगर पढ़ूँ तो नहीं जोड़ देना, फिर गोविंदा नवा नवा हो जाएगा। उन्होंने कहा, भगवान मैं आपके चरणों की दासी हूँ, आपकी जो जब इच्छा हो करना, मुझे अपने चरणों की दासी बना लो। अब देखिए स्वयं भगवान आदि राजा स्वयं मनु ने पानी घन संस्कार कराया, सब कुछ हो गया। ठीक है, उसमें लिखा है लक्ष्मी रूपाम इमाम कन्याम प्रददे विष्णु रूप ने। लक्ष्मी रूपा जो मेरी यह कन्या है, विष्णु रूप जो वर दुल्हा, उसको हम प्रदान करते हैं। लक्ष्मी नारायण का हो गया ना दर्शन, बड़ा बढ़िया। अब आप अपार संपत्ति लाए थे, हीरा जवाहर मणिमुक्ता आदि आपने दे दिया। आपने कहा देखो भाई, हम इसको लेकर क्या करेंगे, चोर चुहार चले आएंगे, परेशान करेंगे आए दिन, ले जाओ इनको, हमको ये सब नहीं चाहिए। आपने कहा, मनु जी क्या कहते हैं सो सुनिए। मनु जी ने कहा, हे भगवान, हे जमाई राजा, आपको कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटी राजकुमारी है, इसको मैं सारी संपत्ति देता हूँ। करदम जी ने कहा, अच्छा तुमने दान करके मुझको दे दिया, फिर भी यह बेटी तुम्हारी रह गई, ऐसा दान हमको नहीं चाहिए। राधे राधे राधे। दान शब्द का अर्थ होता है, जैसी घड़ी है, आपने उनको घड़ी दिया, तो इस पर जो आपका अधिकार था हमको दिया, तो सारा अधिकार हमको मिल गया ना। ये तो नहीं थोड़ी देर आपके पास, थोड़ी देर मेरे पास, तो दान नहीं होगा। दान शब्द का स्वसत्व निवृत्त पूर्वकम परसत्व संस्थापनम दानम। आप किसी को जो वस्तु देते हो, आपका 16 आना अधिकार है। अब सारा अधिकार आपने जिसको दिया उसका हो गया, आपके पास उसके विषय में अधिकार 0 हो गया। तो आपने हमको दान दे दिया अपनी बेटी, तब कहते हो हम अपनी बेटी को सारी संपत्ति देते हैं, तुम्हारी बेटी रह ही गई तो बेटी लो और संपत्ति लो, जाओ, हम बाबा जी हमको रहने दो। महात्मा उन दिनों के महात्मा हैं ठाकुर जी कृपा राय जी, राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर श्री श्री स्वयंभू मनु ने चरणों पर गिरकर प्रार्थना की, प्रभु हमसे भूल हो गई, अपराध हो गया, अब क्षमा करो, मेरी बेटी नहीं रही, अब आपकी संपत्ति हुई, ये संपत्ति आप नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। राजा साहब ले जाते हैं, बाहर सबको दे देते हैं, जय गोपाल। अब देखिए, ये तो महात्मा जी करदम जी, अब विवाह हो गया, ये राजकुमारी है, चक्रवर्ती सम्राट की बेटी है। श्रीमान परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव एक बात बताओ, ये तो महात्मा इनको तपस्या करने की आदत है, ये बेचारी देवहूति उधर राजकुमारी अभी अभी गई है, तो नंगोटी वाले अपने प्रीतराग महात्मा को प्राप्त करके असंतोष तो नहीं हुआ? हो जाता है असंतोष। अरे गरीब के घर किसी बेटी का विवाह हो गया, उथल पुथल मना कर देती है आजकल। चक्रवर्ती सम्राट की बेटी और नंगोटी वाले की से विवाही गई है, उथल पुथल होना चाहिए। यह प्रश्न किया श्री राजर्षि सतम परीक्षित जी ने सुखदेव जी से।
राजा की बात सुनकर सुखदेव जी मुस्कुराने लगे। राजन सावधान, भवानीव चरत प्रभु, क्या कहते हैं, जैसे पार्वती जी वीतराग संत शिरोमणि सदा नंगे रहने वाले, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर जी के चरणों की सदा आराधना में तल्लीन रहा करती हैं पार्वती जी, उसी प्रकार से मनुपुत्र देवहूति जी अपने प्राण पल्लव बीतराज संत शिरोभूषण भगवत दर्शन प्राप्त श्री करदम जी के चरणों की सेवा करने लगे। 2.5-3 महीने हो गए, सुनते हैं। परम सुंदरी थी। श्रीमान करदम जी ने सोचा, मैंने त्रिपुर सुंदरी राजपुत्री देवहूति के साथ विवाह किया तो मेरा मन चलायमान तो नहीं हो गया, सुनते हैं, मेरा मन कहीं विकृत तो नहीं हुआ, विकार वाला तो नहीं हो गया। जरा मैं तपस्या करके देखूं, नेत्र बंद करके समाधिस्थ हो गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए। राजपुत्री श्रीमती देवहूति जी ने सोचा, हमारे प्राण वल्लभ तो समाधि में लीन हो गए, तो मैं क्या करूं। तो उनके सामने कुशासन लगाकर, पद्मासन लगाकर बैठ गई और धारणा ध्यान समाधि के द्वारा अपने हृदय की कमल की कर्णिका की केसर के ऊपर सामने बैठे तपस्या में लीन गुरु पतिदेव श्री करदम जी की छवि, मूर्ति, विग्रह को अपने हृदय में रख लिया और उनके चरणों का ध्यान कर रही हैं। समझ में बात आई। परम तपस्वी करदम जी अपने मन की परीक्षा करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। परम सुंदरी पत्नी को प्राप्त कर मेरा मन चंचल तो नहीं हो गया। जब 3 दिन हो गए थे, इनकी पत्नी ने सोचा, ये तो परम तपस्वी वीतरागी हैं, तपस्या में लगे हैं, तो हम क्या करें। तो उन्हीं के सामने बैठ जाती हैं और उनकी छवि को अपने हृदय में रखकर उनका ध्यान कर रही हैं। नेत्रबंद है। 10,000 वर्ष बीत गए। इनको तो तपस्या करने की आदत, उनको तपस्या करने की आदत नहीं है, लेकिन पतिव्रता हैं। इनके बालक भगवान बनने जा रहे हैं, आ रहे हैं। बहुत दिनों के बाद करदम जी का ध्यान टूटा। जो नेत्र खुले तो सामने बैठी अपनी पत्नी को देखा। कौन? मनुपुत्र देवहूति। उनके मस्तक से ज्योति निकल रही थी। उस ज्योति में, उस प्रकाश में अपने आप को देखा आपने। करदम जी महाराज अपनी पत्नी की तपस्या के द्वारा जो प्रकाश निकल रहा है, उस प्रकाश में करदम जी ने अपने आप को देखा। आपने सोचा, मेरी पत्नी किसी दूसरे पति के साथ तो नहीं कुछ व्यवहार कर रही है, आंख बंद करके। फिर आपने ध्यान जोग के द्वारा देखा। 2 प्रकार के ईश्वर होते हैं, एक छोटा ईश्वर, एक बड़ा ईश्वर। छोटा ईश्वर जो होता है उसको आंख बंद करनी पड़ती है। महात्मा लोग होते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि होते हैं। अब बड़े ईश्वर कौन है? श्री राम कृष्ण, उनको आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो करदम जी ने नेत्र बंद करके देखा, तो देवहूति अभी हैं कहाँ। तो देवहूति जी ध्यानस्थ होकर अपने हृदय के कमल की कर्णिका के ऊपर मेरी छवि को, मेरी मूर्ति को बिठाकर उसी का ध्यान कर रही है। यह देखकर बड़ा आनंद आया। आपने नेत्र खोला, आपने कहा, मनोराज कुमारी, अरे ओ मानवी देवहूति। नेत्र खुले, चरणों प्रणाम किया, हाथ जोड़ कर खड़ी हो गई। तुम्हारी तपस्या संकोच में वरदान मांगो। सुनते हैं, प्राण वल्लभ ब्रह्मर्षि करदम जी ने कहा, हे मनुपुत्री देवहूति जी, आपकी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, वरदान मांग लो हमसे। उन्होंने क्या मांगा सो देखो। कहा, हे प्राण वल्लभ, यदि आप
मुझको वरदान ही देने वाले हो, देना चाहते हो, मुझको संतान चाहिए। ये देखो, संतान चाहिए। संतान से संताप होता है, नहीं होता है? संतान बिरले होते हैं आजकल, नहीं तो संताप ही संताप होता है। अच्छा ठीक है, देखो देवहूति, जाओ इस सरोवर में स्नान करो। सरोवर में अब पहले 3 महीना पहले थी सरोवर फरोवर, कुछ नहीं था वहाँ। महात्मा जी ने अपनी क्षमता से, सिद्धि से अलौकिक कुंड बना दिया। और वो कुंड राय स्वामी जी चारों तरफ सोने का सीढ़ियाँ, सोने की सीढ़ियाँ चारों तरफ। उस कुंड के चारों ओर कल्पवृक्ष के पेड़ हैं, नाना प्रकार की लताएँ चिपकी हुई, लिपटी हुई हैं। और उन लताओं में कुसुम हैं, फूल हैं, बड़ी खुशबूदार हैं। और उन फूलों के ऊपर काले काले भौंरा चक्र काट रहे हैं, मानो करदम जी के गुणों का गान कर रहे हैं। सुनते हैं भाई साहब जी, अलौकिक छटा को देखकर देवहूति जी का ये क्या हो गया, हमने तो कभी देखा ही नहीं ऐसा। करदम जी ने सोचा कहीं इसके अंदर यह भाव न आ जाए, मैं राजकुमारी अब मेरा विवाह एक भिखारी से हो गया, कहीं ऐसा भाव इसके अंदर न होने पावे। देखिए नाम का प्रभाव। अब वही स्नान है, देखिए अब स्नान करने गई, मणियों की जो सीढ़ियाँ हैं उसमें 1 2 3 4 5 चीज़ें नीचे गई, पानी में घुटना, जंघा, कमर, छाती के बराबर पानी हो गया। डुबकी लगाई, डूब गई। देवहूति जी डूब गई। डूबकर कहाँ गई? देखिए उस जल के अंदर अलौकिक सोने का महल है, कई एक कमरे हैं उसमें, 25-50 दासियाँ आई। इनको देखा, मैं एक सिंहासन में बैठी हूँ, देवहूति जी देख रही हैं, मैं एक सिंहासन में बैठी हूँ। सैकड़ों के तादाद में दासियाँ आई। दासियों ने कहा वयम कर्म करी तो भ्यम साधना करवाम किम। वो दासियों में जो एक थी उसने कहा हे स्वामिन, हम सब के सब आपके चरणों की दासी हैं, बताए हम क्या सेवा करें। देवहूति जी ने सोचा मैं और मेरे पति 2 ही तो थे, ये कहाँ से आ गई, झुंड की झुंड। कोई बात नहीं, नाम ले रही हैं। उन लोगों ने क्या किया, इस देवहूति जी को एक कमरे ले गई, वहाँ पूरे शरीर में उपटन लगाया, उपटन लगाकर स्नान कक्ष में ले गई, अच्छी तरह स्नान कराया। फिर उसके बाद श्रृंगार कक्ष में ले गई, खूब बढ़िया कपड़ा लता धारण कराया, श्रृंगार कर दिया। ऐसा श्रृंगार, अलौकिक श्रृंगार हुआ, सामने रख दिया बहुत बड़ा दर्पण। सुनते हैं? दर्पण अपनी छवि को, अपने सौंदर्य को निहारा। देवहूति जी ने सोचा ऐसा सौंदर्य मेरे शरीर से छिटक रहा है, यदि मेरे प्राण वल्लभ पतिदेव रहते तो इसका उपभोग करते। जो ऐसी इच्छा हुई कि आगे करदम जी महाराज, करदम जी वो बूढ़े नहीं, जैसी देवहूति वैसे करदम जी हो गए, एकदम चकाचक। और ऐसा विमान बना जिस पर नदी हैं, विमान में नदी हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, सब के सब। अब दोनों पति पत्नी, आपने कहा विमान चलो आकाश, और विमान जो था नली, नदी, नाले, पर्वत सब के सब लेकर के विमान ऊपर उठा। देवताओं ने देखा रही क्या हो गया बाबा, ये विमान नीचे, ऊपर से नीचे आता, विमान नीचे से ऊपर कैसे आ गया। नारद जी पहुंचे, चिंता मत करना, भगवान का एक अवतार होने वाला है। ये श्रीमान ब्रह्मपुत्र करदम ऋषि हैं, और मनोराज कुमारी देवहूति जी, ये दोनों को दोनों विहार करने के लिए समस्त लोकांतरों का चक्र काटेंगे। 100 वर्ष तक विहार के, 100 वर्ष तक। लेकिन नोधा 9 बेटियां हो गईं। ये देखिए, राधे राधे। आपने देखा
कर्दम ऋषि ने सोचा, भगवान ने हमको कहा विवाह करना, मैंने वरदान मांगा, लड़के बच्चे के बाद हम बाबा जी होकर जंगल जाकर भजन करेंगे। आज शक्ति बड़ी खतरनाक होती है। देखा ना 1000 रुपये एक हाथी के लिए चक्कर काटते रहा। ठाकुर जी की कृपा से विमान से कहा कर्दम जी ने, विमान नीचे उतरो, अहमदाबाद पास सिद्धपुर है, वहाँ विमान उतरा। आपने कहा देवी देवहूति, अब तुम अपनी बेटियों के साथ रहो, हम जाते हैं भजन करने के लिए। देखो अब वो रोने लगी, प्रभु निर्विन्ना नितराम रासन भूमन, हे मोक्ष प्रतपति देव, आपने हमसे कहा वरदान मांगो, मैंने संतान कामना की, आप तो मोक्ष देने वाले हो, मैं बड़ी मूर्खा रही, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, हे कृपा निधान मत जाइए, चिंता मत करो, तुम्हारे पेट में अक्षर ब्रह्म भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर विराजमान है। अब तो रहस्य साहस हो गया। आपने कहा प्रभु प्राण वल्लभ पतिदेव, हे परम बीतराग संत शिरोभूषण कर्दम जी महाराज, आप कहाँ जाओगे भगवान का भजन करने के लिए? आप कहते हो जो वो भगवान हमारे पेट में है, जो आपके घर में भगवान आने वाले हैं, उसको छोड़ कर कहाँ जाओगे जंगल? यही रहो, कम से कम आने तो भगवान को तब जाना। पत्नी ने प्रार्थना की, कहा ठीक है। बड़ा सुंदर समय आया, ग्रह नक्षत्र सब चकाचक हो गए। देवहूति के गर्भाकाश से नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम भगवान सर्वेश्वर का एक अंश कपिल देव जी प्रकट हो गए। देवताओं ने फूलों की वर्षा करके सिंहासन को ढक दिया। ब्रह्मा जी आते हैं, चरणों नमस्कार करते हैं और कहते प्रभु कम पाए थी शर्मा, जैसा कपिल आप सुंदर सदुपदेश के द्वारा संसार के बंधन को काटने वाले होगे, सांख्य शास्त्र का आचार्य होगे, हम आपके चरणों नमस्कार करते हैं। ऐसा कहकर आपने ऋषि प्रवर कर्दम जी पुत्रवधू देवहूति जी से कहा, चिंता मत करना, सारी शंकाओं का समाधान इनसे कराते रहना। नमस्कार ब्रह्मा जी गए। अब भगवान श्री कपिल देव जी की 4 परिक्रमा करते हैं। कर्दम जी नमस्कार करते चलने लगे। भगवान ने कहा, ऋषिवर कहाँ जा रहे हो? प्रभु हमने वरदान मांगा था, लड़के बच्चे होने के बाद आसक्ति बड़ी बुरी बलाई है। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। बचपन का बाबा, पढ़ा लिखा, 1 नंबर गुरुदेव, 1 नंबर धाम सम्राट वृंदावन, जुगल सरकार उपासना था। तो आता हो देखिए बाबा जी का मंदिर बनने की कैसे आसक्ति, और फिर वहाँ प्रतीक वृंदावन में अखंड कीर्तन की आसक्ति हो गई, नहीं हो गई? इसीलिए आपने आशीर्वाद ठीक है। तो अब आगे हमारे अपने घर में हम जाते हैं आपका भजन करने के लिए। जाओ, भगवान घर में है, आसक्ति न हो जाए, इसीलिए ऋषि प्रवर भगवान के पिताजी कर्दम जी जाते हैं जंगल में, भजन करते करते भगवत तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद कथा अब कल होगी। 2 बार नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है। और
और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।